हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे संहिता अध्ययन पार्ट 2, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान व सूत्र स्थान कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग जो है लास्ट स्थान को जो है कवर कर रहे हैं और वो है आपका विमान स्थान। विमान स्थान में भी हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग जो है सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो विसूचिका के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। आम दोष के दो प्रकार हमने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो विसूचिका रोग के विषय में बताया गया है कि दोषों का ऊर्ध्व तथा अधोभाग से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, विसूचिका कहलाता है। तो जो दोष है उसका ऊर्ध्व भाग से तथा अधोभाग से बाहर की ओर निकलना ही क्या कहलाता है, विसूचिका कहलाता है। जबकि अलसक की यहाँ पे व्याख्या करते हुए बोला गया है, अलसक किसको बोलते हैं, तो अलसक के विषय में बताया गया है कि दुर्बल अल्प जठराग्नि तथा अधिक कफ वाले, वात मूत्र तथा मल के वेगों को धारण करने वाले, स्थिर गुरु, अधिक रुक्ष, शीत, शुष्क अन्न का सेवन कराने वाले पुरुष का प्रकोपित वायु से युक्त वह अन्नपान और कफ से अवरुद्ध मार्ग वाला होना होकर मलायतन में छिपा हुआ अलसी आलसी होकर बाहर की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इस व्याधि में छर्दी अतिसार को छोड़कर आम दोष के अन्य सभी जो लक्षण हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि दुर्बल व अल्प जठराग्नि तथा अधिक कफ वाले, वात मूत्र तथा मल के वेगों को धारण करने वाले, स्थिर गुरु, अधिक रुक्ष, शीत शुष्क अन्न का सेवन करने वाले पुरुष का प्रकोपित वायु से युक्त वह अन्नपान और कफ से अवरुद्ध मार्ग वाला होता है तथा मलायतन में छिपा हुआ आलसी होकर बाहर की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। इस व्याधि में छर्दी तथा तिसार को छोड़कर आम दोष के अन्य सभी जो लक्षण है वो दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, अलसक कहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दंड अलसक की व्याख्या के विषय में। तो दंड अलसक किसको बोला जाता है, तो दंड अलसक के विषय में बोला गया है कि आम विष शरीर में तिर्यक गति को प्राप्त होकर शरीर को डंडे के समान स्तंभित कर देता है और यह जो है दंड अलसक कहलाता है। तो आम विष शरीर में तिर्यक गति को प्राप्त होकर शरीर को डंडे के समान क्या है, स्तंभित कर देता है। तो इसे क्या बोलेंगे, दंड अलसक रोग कहेंगे। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पे आम विष के विषय में बताया गया। तो आम विष के विषय में अपन बात करें तो यहाँ पे अपन इसका जो पासवर्ड है वो भी अपन देख लेते हैं। इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो आपका रहेगा विष। ठीक है, ये आपको ऐसे ही टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे बात करते हैं आम विष किसको बोलते हैं। तो आम विष के विषय में बोला गया है कि विष सदृश लक्षण परम असाध्य आशुकारी विरुद्धोपक्रम होते हैं। ठीक है, तो विष के समान जिसका लक्षण होता है, जो असाध्य होता है तथा आशुकारी यानी कि शरीर में तीव्रता से फैलने वाला होता है, विरुद्ध उपक्रम वाला होता है, उसे अपन आम विष कहते हैं। फिर अल्सक की जो चिकित्सा सूत्र है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो अल्सक की जो चिकित्सा सूत्र है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चिकित्सा करना चाहिए। तो सलवण उष्ण जल द्वारा वमन कराना चाहिए। तो सलवण उष्ण जल द्वारा वमन कराना चाहिए, स्वेदन कराना चाहिए, वर्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा उपवास कराना चाहिए। तो सलवण उष्ण जल के द्वारा अपन वमन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, वर्ती का प्रयोग करेंगे, उपवास जो है वो चिकित्सा अपन यहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें करना है, तो विसूचिका की जो चिकित्सा सूत्र है उसमें बताया गया है कि लंघन कराना है। इसके अलावा विरिक्त के समान अनुपूर्वी क्रम से पथ्य का सेवन कराना है। तो विरिक्त के समान अनुपूर्वी क्रम से पथ्य का सेवन कराना है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर आम दोष चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो आम दोष की चिकित्सा में अपने को क्या है, अवतर्पण तथा व्याधि विपरीत चिकित्सा कराना है। तो अवतर्पण तथा व्याधि विपरीत जो चिकित्सा है वो अपन कराते हैं इसके अंतर्गत, आम दोष की चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत। फिर अमाशय की व्याख्या यहाँ पे दी गई है। तो अमाशय की व्याख्या के विषय में बात करें तो नाभि और स्तन के मध्य में अमाशय स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं, तो नाभि और स्तन के मध्य में अमाशय स्थित होते हैं। यह यहाँ जो है आशीत खादित पित्त लीढ़ भोजन का पाचन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अमाशय में आशीत खादित पित्त लीढ़ जो भोजन है उसका पाचन होता है। ठीक है, तो नाभि व स्तनों के मध्य में अमाशय स्थित होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है,
जो आपका निदान स्थान का जो सेकंड चैप्टर है वो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का जो है कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।